हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म है, ये पार्टनर है ए और बी पार्टनर, ये दोनों पार्टनर फर्म में पैसा लगाते हैं, कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं। अब फर्म इनको क्या करेगी, अगर ये सपोज दैट बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते या किसी और जगह पैसा इन्वेस्ट करते तो ये कहते हैं कि हम इनको क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। तो इन्होंने फर्म में पैसा इन्वेस्ट किया तो फर्म इनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी उनकी कैपिटल पर। तो ये देखना हमने कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% है, तो जैसे मान लो सपोज दैट 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया गया 2021 और इसकी क्लोजिंग होगी 31 मार्च 2022। तो इसके अंदर ए ने पैसे लगाए 10 लाख रुपीस और बी ने लगाए 5 लाख रुपीस। तो इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे कितने हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये हो गए टोटल 12 मंथ्स। ए का इंटरेस्ट निकालते हैं, ए का 10 लाख रुपीस, रेट है इसकी 10% और मंथ लगेंगे इसके 12। तो क्या लिखेंगे इसको 12 बाय में 12, 1 आ जाएगा तो इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो 0 से 0 गई, ये आ गया 1 लाख रुपीस। अब करते हैं बी की कैलकुलेशन। 5 लाख रुपीस कैपिटल, 10% उसका इंटरेस्ट है कैपिटल पर, तो बी की आ गई 50,000। उसके बाद टोटल ए की आई थी 1 लाख रुपीस और बी की आई थी आपकी 50,000। टोटल इंटरेस्ट हो गया 1,50,000। स्टूडेंट्स 1 जुलाई 2021 को कैपिटल लगाई गई। तो देखते हैं ए का क्या इंटरेस्ट बनता है कैपिटल पर। ए ने जो कैपिटल लगाई 8 लाख रुपीस लगाई, उसकी जो रेट है एट द रेट ऑफ 10% है और मंथ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये बन जाएंगे आपके 9 मंथ्स। 3 3 is 9, 3 4 is 12, 4 2 is 8, 20,000। उसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 60,000। ऐसे ही बी की बात करेंगे 5 लाख रुपीस, रेट है इसकी 10% अपॉन में, सॉरी 4 लाख है ये, रेट है इसकी 10%, 9 बाय में 12, 3 3 is 9, 3 4 is 12, 4 1 is 4, 10,000। तो इसका आएगा 30,000। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया इसका 60,000, इसका 30,000, टोटल हो गया ये 90,000। लेते हैं A and B started business on 1st April 2022 with capital of 10 lakh rupees and 8 lakh rupees respectively. Both decide on 1st October that their total capital should be rupees 15 lakh to be contributed equally among them. Addition and subtraction were made accordingly. Calculate IOC interest on capital at the rate of 10% for the year ended 31st March 2023. तो देखते हैं पहले, सबसे पहले ए ने जो कैपिटल लगाई वो लगाई 10 लाख रुपीस। उसके बाद जो उसकी रेट है 10% है। अक्टूबर ने उन्होंने चेंज कर दिया कि उनकी कैपिटल इक्वल रहेगी 15 लाख रुपीस रहेगी। तो अक्टूबर से पहले हम कैलकुलेट करेंगे सितंबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ बनेंगे इसके। 6 1 6, 6 2 12, 50,000 आएगा इसका। उसके बाद बी की कैलकुलेशन करते हैं। बी के हैं 8 लाख रुपीस, रेट है उसकी 10% और 6 मंथ, 6 1 6, 6 2 12, ये आ जाएंगे 40,000। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया 1 अक्टूबर से उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो कैपिटल रहेगी इक्वल रहेगी 15 लाख रुपीस। तो उसके बाद ए की रहेगी इक्वल मतलब 7,50,000, बी की रहेगी 7,15,000। अब इसका आप निकालोगे
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का लगेगा इसका भी। तो एक ही बात करते हैं पहले, 10% इसका 6 मंथ, एक आएगा 37,500। तो दोनों की जो कैपिटल बनेगी 50 प्लस 37,500, तो ये कैपिटल बन जाएगी 87,500। ये एक क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद बी की बात करते हैं, 7,50,000, 10%, 6 बाय में 12, 37,500। उसके बाद इसकी 40,000 थी, 40 बी की बात कर रहे हैं, 40,000 प्लस 37,500, तो ये होगी आपकी 77,500। ये बना बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार दोबारा देखिए क्वेश्चंस को। ए और बी बिजनेस को जब स्टार्ट कर रहे थे 1 अप्रैल 2022 को उन्होंने स्टार्ट किया। जो कैपिटल लगाई 10 लाख रुपीस, 8 लाख रुपीस लगाई। तो उसके अकॉर्डिंग कब तक लगाई उन्होंने डिसाइड किया, बोर्ड डिसाइड ऑन 1 अक्टूबर दैट देयर टोटल कैपिटल शुड बी 15 लाख। उनकी कैपिटल उसके बाद अक्टूबर में 15 लाख हो जाएगी। तो 10 लाख का हम देखेंगे सितंबर तक, तो उनका बनेगा 50,000। फिर 8 लाख का देखेंगे तो उनका बनेगा 40,000। फिर उन्होंने क्या किया, अक्टूबर में उनकी कैपिटल चेंज होगी, दोनों की कैपिटल 15 लाख, उनको आधी आधी कैपिटल हो जाएगी 7,15,000, 7,15,000। फिर इन दोनों को निकालेंगे, फिर ए का 50 और सेकंड इसका 37,500, तो दोनों को प्लस कर देंगे 87,500 हो जाएगा। बी का भी सेम ऐसे करेंगे, बी की निकालेंगे, जो ओल्ड आई थी उसकी, जो सितंबर तक की थी उसकी 30,000, उसके बाद आया 37,500, तो ये हो जाएगी आपकी 77,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोथ का ये ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालना सीखा था, कैपिटल पर कैसे इंटरेस्ट निकाला जाता है। अब आपको देखना है कि किस पर, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल। ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। जो कैपिटल का इंटरेस्ट है ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाएगा। यदि इफ क्लोजिंग कैपिटल आर गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी। कैसे ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी होगी, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस कर दोगे प्रॉफिट्स। तो ये आपने 11th में इस चीज को डिस्कस कर रखा है, लेकिन इसको हम 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आएंगे उसको हम आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना सिखाएंगे। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखा था, कैसे कैलकुलेशन की जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वो निकाला था। अब हम बात करेंगे सैलरी कैसे दी जाती है पार्टनर्स को, हाउ टू कैलकुलेट सैलरी, बोनस, कमीशन, इसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सैलरी सपोज दैट 1,000 पर मंथ, तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 1,000 इंटू 12 तो हो जाएगा 12,000 रुपीज। उसके बाद 1,000 पर क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 1,000 इंटू 4 4,000 रुपीज। 1,000 पर हाफ ईयरली, 1,000 इंटू 2, 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होते हैं 6 मंथ के, तो 2 से मल्टीप्लाई 2,000। उसके बाद 1,000 पर एनम, ये पूरे साल की रहती है, तो सॉरी 12,000 पर एनम, तो पूरे 12,000 आ जाएगी। ये पूरे साल की, इसको मल्टीप्लाई करनी नहीं होती, पर एनम पूरे साल की रहती है ये। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट की जाती है। सो ऐसे अकाउंट्स की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं ऐसे अकाउंट्स की और इजी वे में आपके लिए वीडियो को बनाता रहूं, और ताकि मुझे मोटिवेशन भी आपसे, बच्चों से मिलती रहे।